जब सृष्टि की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब एक शक्ति थी, अनंत, असीम। वही शक्ति थी शिव। ब्रह्मा और विष्णु के बीच सबसे बड़ा विवाद हुआ, और तभी शिव जी एक अनंत ज्योति स्तंभ बनकर प्रकट हुए। उस ज्योति से 12 ज्योतिर्लिंगों का जन्म हुआ। इस अद्भुत कहानी की शुरुआत एक विवाद से हुई। कौन सबसे बड़ा है? आकाश से एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने इसकी शुरुआत और अंत खोजने की कोशिश की। विष्णु जी वराह बनकर नीचे गए और ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर गए, लेकिन कोई भी उस ज्योति का अंत नहीं ढूंढ पाया। तब उस प्रकाश से शिवजी प्रकट हुए और बोले, मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। यही ज्योति आगे चलकर 12 स्थानों पर स्थापित हुई, जिन्हें हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कहानी शुरू होती है। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया, लेकिन उनका प्रेम केवल रोहिणी के लिए था। दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि उनका तेज खत्म हो जाएगा। चंद्रमा धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उन्होंने समुद्र किनारे बैठकर शिवजी की कठोर तपस्या की। शिवजी प्रकट हुए और बोले, तुम अमर रहोगे, हर महीने घटोगे और फिर बढ़ोगे। यही शिवजी बने सोमनाथ। फिर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा है। गणेश और कार्तिकेय के बीच शादी को लेकर विवाद उठा। कार्तिकेय नाराज होकर क्रौंच पर्वत चले गए। माता पार्वती और शिवजी उन्हें मनाने पहुंचे। वहीं पर शिवजी मल्लिकार्जुन रूप में स्थापित हुए। महाकालेश्वर की कहानी उज्जैन की है, जहां दूषण नाम का राक्षस आतंक मचा रहा था। भक्तों की पुकार सुनकर शिवजी धरती फाड़कर प्रकट हुए और राक्षस का अंत किया। यही वो महाकाल बनकर विराज गए, समय के भी स्वामी। ओमकारेश्वर की कथा भी अद्भुत है। विंध्य पर्वत ने तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी ने वरदान दिया और यहां ओम आकार में प्रकट हुए, इसीलिए इसका नाम पड़ा ओंकारेश्वर। केदारनाथ का संबंध महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों से है, जो पापों से मुक्ति चाहते थे। शिवजी उनसे नाराज थे और बैल नंदी का रूप लेकर छिप गए। भीम ने उन्हें पहचान लिया और तब शिवजी धरती में समा गए। उनका कोबर हिस्सा केदारनाथ में प्रकट हुआ। भीमाशंकर की कहानी भी यथार्थ है। भीम नाम का राक्षस भक्तों को सताता था और शिवजी ने युद्ध करके उसे मार दिया। वही ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। काशी विश्वनाथ की धरती को सबसे पवित्र माना जाता है। यहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार है। शिवजी यहां हर प्राणी को मुक्ति देते हैं। त्र्यंबकेश्वर की कहानी गौतम ऋषि की तपस्या से जुड़ी है। शिवजी ने गंगा को धरती पर भेजा, जो बाद में गोदावरी नदी बनी। वैद्यनाथ की कथा में एक भक्त ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर अर्पित करने की कोशिश की, लेकिन शिवजी ने उसे रोका और वरदान दिया। यही बने वैद्यनाथ। नागेश्वर की कहानी भी प्रेरणादायक है। एक भक्त को दारुक नाम के राक्षस ने कैद कर लिया, लेकिन उसने शिवजी का जाप करते रहे। शिवजी प्रकट हुए और उसकी रक्षा की। रामेश्वरम की कहानी में लंका जाने से पहले ने शिवजी की पूजा की और यह ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। आखिर में गृष्णेश्वर की कथा है। गृष्णा नाम की महिला शिव भक्त थी, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। जो ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उस पर हमेशा महादेव की कृपा बनी रहती है। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।